ब्रेक के बाद कार्यक्रम में एक बार फिर से आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले हम काफ़ी सारी चर्चा हुई, अब हम सीधे चलेंगे कि क्या हो सकता है। जी, पुलिस को पूरा संरक्षण मिले और पुलिस पर उसमें सक्षम कार्रवाई करने में सक्षम रहती है, लेकिन राजनीतिक प्रकरण के दबाव में वो करना नहीं चाहती है। इसलिए मेरा तो निवेदन है कि कम से कम जो राजनीतिक कोई सी भी सरकार हो तो पुलिस को पूरा संरक्षण देते हुए जो भी अपराधी है उन लोगों को पकड़ने में पूरी मदद करे। सर, सबसे पहली बात तो ये है कि पार्टीज में बांट दिया जाए, आधा आधा पुलिस, आधा इधर चला जाए, आधा इधर चला जाए। सत्ता पक्ष वाला आ जाए तो विपक्ष वाले की पार्टी को उसको छुट्टी पे दे दिया जाए। इस तरह से रहेगा तो आधी आधी पुलिस बांट दी जाए, और जब सामान्य लोगों की बारी आए तो उनको गोली से मार दिया जाए। तो सामान्य लोगों की सुरक्षा के लिए क्या सोचा गया है, वो तो बात हो ही नहीं रही है। ये आनंद पाल का हो रहा है या पक्ष का हो रहा है, विपक्ष का हो रहा है। सामान्य आदमी कहाँ जाए, कैसे अपनी बिल्कुल सुरक्षा का सही सवाल आपने उठाया है। पुलिस को अत्याधुनिक हथियारों से लैस होना चाहिए, बस मेरा। देखिए भाई साहब, मैं तो गृह मंत्री को दोषी मानता हूँ। हमारा राजस्थान में गृह मंत्री अगर आनंद पाल के बाद मैं आनंद पाल बन गया हूँ तो ऐसे गृह मंत्री को तो बैठना नहीं चाहिए सीट पे। वसुंधरा राजे को तुरंत गृह मंत्री दूसरा बनाना चाहिए। अपराधी मेरी गारंटी 24 घंटे में गृह मंत्री का डंका हो। जैसे क्या बताऊँ आपको, गृह मंत्री के ये कह रहा है कि आनंद पाल में बन चुका हूँ। अरे भाई, तू गृह मंत्री का इस्तीफा दे दे, अगर पुलिस डिपार्टमेंट नहीं चला सकता तो तू काहे का गृह मंत्री है तू। वसुंधरा राजे को इस पर सीरियस होना पड़ेगा और ऐसे अपराधियों को खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाए। सरकार को अगर नहीं कर सकती सरकार तो सरकार को इस्तीफा देकर घर बैठ जाना चाहिए। चलिए, मुझे लगता है आपका जो सुझाव है, आपका सुझाव पहुंचे दोनों तक पहुंचे आपका सुझाव। जी, और कोई पीछे से बोलना चाह रहे थे? नमस्कार सर, सबसे पहले धन्यवाद दूंगा हमारे गहलोत साहब को जिन्होंने शराबबंदी करवाई। अभी जो दारू के ठेके को कितने लोगों को लाइसेंस मिले? पहली बात, आज मैं जिस गांव से बिलोंग करता हूँ वहाँ ठेका एक में बोलते उसकी सब जगह ब्रांचें चल जाती है। ऐसा क्यों हो रहा है? जबकि शहर में 8 बजे बंद हो जाती, लेकिन गाँव में 11-11 बजे। कल मैं बिल्कुल सर, कल मैं शीतला माता मेले में था। एड्रेस ले लेना बावर जी से। बिल्कुल सर, सुनिए सर सुनिए, कल मैं शीतला माता मेले में था, 10 रुपये पौवे में मिल रहा था। ऐसा क्यों सर? दूसरी बात ये एक घोड़े की टांग टूटी, आपने उसको इतना बड़ा तूल दिया, जबकि गौ माता के लिए क्या किया? केंद्र में बीजेपी है, राज्य में बीजेपी है, गोपालन मंत्री हमारे बीजेपी के हैं। किसने? सर नहीं जीव है, बट गौ माता का क्या हो सर? गौ माता के लिए आज जयपुर में इतनी जगह देखते हैं हम। चलिए, अभी हमारा विषय जो है वो अपराध पे विषय है, और आपका जो सुझाव है बहुत महत्वपूर्ण है। उधर से जी, पहले प्रशासन को थोड़ा एक्टिव होना पड़ेगा। जिन भी अपराधियों के नाम आते हैं, चाहे वो राजू ठेठ हो, चाहे वो और भी हो, उन लोगों को गिरफ्तार करना चाहिए। जो माफिया हैं, बजरी माफी है, दारू है, उन पे रोक लगनी चाहिए ताकि अपराध कम हो। ये हथियार जो आते हैं इन पे भी रोक लगनी चाहिए ताकि आम आदमी तक नहीं पहुँचे। इसमें थोड़ा प्रशासन को और सरकार को थोड़ा सख्ती से काम करना पड़ेगा। चलिए सीधा आता हूँ कमल जी के पास। यहाँ जो सुझाव है वो बहुत हद तक हमारे इस बात में निकला था। आप सुनिएगा जरा, बाकी लोग भी। पूरा का पूरा पुलिस महकमा जो है वो राजनीतिक दबाव से चलता है, और यदि हम राजनीतिक दबाव उनसे हटाएं और उन्हें स्वतंत्रता दें अपने काम करने की, जो उदाहरण आपने भी दिया कि अगर मुंबई के अंदर पूरे के पूरे अपराध के जो पूरे डॉन बने घूमते थे भाई लोग, उनका सफाया कर दिया गया कुछ ही पुलिस अधिकारियों द्वारा, तो क्या यहाँ की पुलिस के एक विशेष टीम बनाकर आनंद पाल के पूरे नेटवर्क को नहीं समाप्त कर सकती है? एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम बनाकर उसकी जांच कर उसके सारे के सारे जहां पर भी उन्होंने अड्डे बना रखे हैं उनको नहीं खत्म कर सकती? स्पेशल ट्रीटमेंट तो ये स्पेशल ट्रीटमेंट ऐसे काम में किया जाए और फिर अपराध करने वालों को किसी तरीके से क्षमा नहीं किया जाए, चाहे वो राजनीति के अंदर काम करने वाले ही हों, चाहे वो खुद का एमएलए ही हो। आपको मिसाल बननी पड़ेगी कि यदि हमारा भी एमएलए होगा और उसका अपराध का कोई मामला आता है तो तुरंत उसे हम बर्खास्त करेंगे। चलिए, थोड़ी सी समय की सीमा है, सीधे संजय जी संक्षेप में। हमारा ये कहना है कि विशेष तौर से सत्ता पक्ष नहीं, विपक्ष से कहना है, विपक्ष को कंस्ट्रक्टिव राजनीति में ज़्यादा ध्यान देना चाहिए। सत्ता तो नशे में चूर हो जाती है सत्ता के। विपक्ष को ध्यान देना है कि हम कंस्ट्रक्टिव राजनीति पे काम करें और पुलिस में जो संसाधन की कमी है उस मुद्दे को विधानसभा भवन के अंदर रखें और उनकी क्या कमी उस पर ज़्यादा जोर दे के काम करें। तो इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें हैं, ये रिमूव होती चलेंगी धीरे धीरे। एक शुरुआत करनी चाहिए विपक्ष को इस तरह की। अधिकारियों के जवाब देते हो और पॉलिटिकल जितने भी नेता उनको चाहिए कि अपराधियों को संरक्षण नहीं दे और संरक्षण उस व्यक्ति को दे जिसको कानून के जो है राज की आवश्यकता है। आज मेरे घर में चोरी होती है तो आने वाला चोर मेरे लिए आनंद पाल है। मेरे घर में आकर के कोई मारपीट करता है तो मेरे लिए सबसे बड़ा आनंद पाल वही है। तो आनंद पाल को फोकस नहीं किया जाए, पूरे प्रदेश की जो कानून व्यवस्था है उस पर ध्यान दिया जाए और राजस्थान के 44,000 जो गाँव है उन सब लोगों को
ये आश्वस्त किया जाए कि प्रदेश में कानून का राज चल रहा है। और ये तो बहुत अच्छी बात इन्होंने कही कि विपक्ष है उनको भी जो है वो सही तरीके से मुद्दे उठाने चाहिए, और ये जो पॉलिटिकल चश्मा है इसको हटा करके पुलिस को पुलिस रहने दे, और अपराधी होता है उसी को थोड़ी सी समय की सीमा है। राजेंद्र जी, ऐसा है कि पुलिस को पॉलिटिकल प्रोटेक्शन की ज़रूरत है। मैं आपको एक उदाहरण देता हूं कि जब देश में आतंकवाद की समस्या थी, पंजाब में KPS गिल जो डायरेक्टर जनरल थे, उनके हाथ में पॉलिटिकल प्रोटेक्शन के साथ कमान सौंपी गई। मैं आज बड़े गर्व के साथ कहता हूं कि एक उस अधिकारी के कारण से भारत को एक प्रदेश जो टुकड़े होने जा रहा था, वो उन्होंने अपने इस प्रोटेक्शन के कारण, अपने विल पावर के कारण और पुलिस के पूरे कोऑर्डिनेशन और एक टीम गठन के साथ का बहुत छोटा सा उदाहरण आपको बता देता हूं, उसके साथ उन्होंने उसको बचाया। तो मैं समझता हूँ ये राजस्थान की छोटी मोटी समस्याएं हैं। आनंदपाल कोई बहुत बड़ा आतंकवादी नहीं है, बहुत बड़ा अपराधी नहीं है। अगर पुलिस के ऊपर अगर पॉलिटिकल प्रोटेक्शन हो और विल पावर हो तो मैं समझता हूँ ऐसे अपराधियों को बहुत आसानी से नेस्तनाबूद किया जा सकता है। एक अपहरण जयपुर में हुआ था राजेंद्र जी, और पुलिस को खुला छूट दी थी। 5 दिन में ढूंढ कर निकाल दिया था एक बड़े राजनेता के पुत्र को। राजेंद्र बिरदा का अपहरण कांड था, उसमें सामान्य बच्चे को भी दिखाया था सर। देखिए आशीष जी, मीर को भी किया था। पुलिस को खुलकर देना होगा हाथ। कानून का राज कायम करने के लिए इसलिए हम आपको समझा रहे हैं, सरकार की इच्छा शक्ति होनी बहुत आवश्यक है। और सिर्फ इच्छा शक्ति पर निर्भर नहीं करता। जो शासन करते हैं, सरकार में जो लोग हैं, उन्हें चाहिए कि पुलिस में से ऐसे लोगों का चयन करें जो ईमानदार हैं, क्योंकि भ्रष्ट तंत्र पूरे तरीके से सिस्टम को कोलैप्स करने में बहुत बड़ा सहयोग प्रदान करता है। ईमानदार लोगों का चयन करें। आपने 4 लोगों का उदाहरण दिया, ऐसे अगर 4 मात्र ईमानदार लोगों का आप चयन करके और स्वयं मुख्यमंत्री और गृह मंत्री उनको पूरी तरीके से इस बात की छूट दें कि आप इस प्रदेश में कानून का राज स्थापित करेंगे और अपराध को नेस्तनाबूद करने के लिए जो भी संसाधन चाहिए हम आपको पूरे तरीके से प्रोवाइड करेंगे, तब जाके इस समस्या का समाधान हो सकता है। क्योंकि जो पूरा का पूरा तंत्र है वो भ्रष्ट हो चुका, और भ्रष्ट तंत्र को जो संरक्षण मिल रहा है वो राजनीतिक मिल रहा है। भंवर जी, संक्षेप में, मेरे पास थोड़े से समय की सीमा है। मैं कहना चाहूंगा इसके लिए कि जब तक सत्ता दुरुपयोग पुलिस का करती रहेगी, कोई ये आप और हम ऐसे ही चर्चा करते रहेंगे, इसमें कोई सुधार होने की संभावना है नहीं। क्योंकि सत्ताधारी लोग, उनको चाहिए पैसा चुनाव लड़ने के लिए, अब मुझे और वो पैसा अपराधियों से मिलेगा। मैं सुझाव यही है ना कि जब तक सत्ता जो है इसका दुरुपयोग नहीं करना बंद करेगी तब तक कुछ हो नहीं सकता है, और वो ये छोड़ेंगे नहीं। दोनों को सुझाव है। लक्ष्मीकांत जी, मैं सुझाव पे ही हूँ, और नरसी आपसे भी अपेक्षा करूंगा सुझाव ही दें। सुझाव ही देंगे सर, क्योंकि ये तो कुछ भी बोल रहे हैं, इनके ऊपर कभी रिस्पॉन्सिबिलिटी तो आनी नहीं है। सुझाव, हाँ, आपके ऊपर है जिम्मेदारी, इसलिए सुझाव। तो बात केवल इतनी सी है कि पुलिस का मनोबल बढ़ाने के लिए कम से कम कुछ लोगों को ऐसा समझना पड़ेगा, केवल राजनेताओं की बात नहीं है, कुछ NGO गैंग के लोगों को भी समझना पड़ेगा, कुछ जातिगत लोगों को भी समझना पड़ेगा कि ये जो आप लोग अपराधी के मरने पर जिस तरह का आप महिमा मंडन करते हैं और जिस तरह का उसके पीछे खड़ा हो जाते हैं, वो पुलिस के मनोबल को पूरी तरह गिराता है। आप देखिए, जो सिपाही मरा उसकी भी एक जाति है, जो सिपाही मरा उसकी भी एक जाति है, लेकिन कोई जातिगत व्यक्ति उसके पीछे आके खड़ा नहीं हुआ। लेकिन अगर उसी में किसी अपराधी को मार दिया जाता तो जाति के लोग आके खड़े हो जाते। ये इस सिस्टम को बदलना पड़ेगा, सबको सोचना पड़ेगा, आम जनता को भी सोचना पड़ेगा, हमको भी सोचना पड़ेगा, कांग्रेस पार्टी को भी सोचना पड़ेगा और NGO गैंग को भी सोचना पड़ेगा। नरसी, मेरा सिर्फ यही सुझाव है कि पहले स्तर पे ही जब ये छोटे छोटे अपराधी बनना स्टार्ट होते हैं, वहीं पर अगर इन पे अंकुश लगा दिया जाए, वहीं पर इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाए, तो ये बड़े स्तर पर इस तरह की घटनाएं पूरे प्रदेश में नहीं होंगी। और पुलिस प्रशासन के लिए जो वर्तमान स्थिति है, उनके लिए इस तरह के हथियार उपलब्ध कराए जाएं, उसके लिए अलग से बजट का प्रावधान हो पूरे प्रदेश में, जिससे वो एक आम आदमी की सुरक्षा कर सके, आम आदमी के मन में सुरक्षा महसूस हो। इस पूरी चर्चा के दौरान जो बात निकलकर सामने आई, एक बड़ी 2-3 महत्वपूर्ण बातें आई कि पुलिस पर राजनीतिक जो दबाव है वो नहीं हो, अपराधियों का ना राजनीतिक संरक्षण हो ना जातीय संरक्षण हो। अपराध की कमर तोड़ने के लिए सरकारें भी कृत संकल्प हों, और ये सब संकल्प अगर सरकार, पुलिस और आम आदमी ले लेगा तो राजस्थान में शायद कभी भी दूसरा गैंगवार या दूसरा आनंदपाल या राजू ठेठ पनप नहीं पाएगा। जनमंच जनता की आवाज़ में आज इतना ही। दीजिए पूरी टीम को इजाज़त। नमस्कार।